भाई फुल ऑन तमाशा चल रहा है पिंक बॉल सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया टीम की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में। एक हम अपनी गलतियों से सीखना जो है भूल चुके हैं। किसी को जो है टेस्ट मैच में T20 और वनडे की तरह खेलना है। जब तक रन आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सबको अच्छा भी लगेगा। बट ये तमाशा जो हम कर रहे हैं ना भाई, बाप रे बाप। इसके अलावा किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉल कहां पर आ रही है, बॉलर्स क्या कर रहे हैं। किसी को जरूरत से ज्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और ले डूबी जो है यही अप्रोच थ्रू आउट द मैच हमारी। पहले हमने बैटिंग में जो है लिद की, फिर हमने फील्डिंग में लिद की, फिर हमने अगेन बैटिंग में जो है लिद ऑलमोस्ट कर दी है। 5 विकेट्स वी आर डाउन, 128 ऑन द बोर्ड और अभी भी हम 29 रन जो है, टीम इंडिया जो है अभी भी 29 रन पीछे है। और ये ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से माइंड जो है ब्लोइंग बॉलिंग हुई है, नो। अगर आप आज के जो है 5 विकेटें जो गिरी हैं, जायसवाल, के राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनमें से केवल और केवल शुभमन गिल के अलावा किसी को ऐसी बॉल नहीं पड़ी है जो वाकई में आप कह सको वॉज अ गुड वन या वॉज अ सेंसेशनल वन। बाकी सभी कोई जो है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के जो है लाइन लेंथ और उनकी जो है स्किल के ऊपर जो है डांस करते पाए गए, ताता धिन्ना जो है करते पाए गए। किसी को जो है ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा और किसी को तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है और वो करना क्या चाहते हैं। इससे हमें यह भी पता लग गया कि पहले टेस्ट मैच में इट वाज जायसवाल द मेजर डिफरेंस। अगर जायसवाल की वो शानदार इनिंग ना आती तो बाकी सब जो उस कॉन्फिडेंस को लेकर अपने रन बनाकर गए हैं और कहीं ना कहीं एक डिफरेंस लगा कि सबने परफॉर्म किया है भाई, इट वॉज नॉट गोना बी इजी विदाउट जायसवाल। और रही बात बुमराह तक की, भाई टीम इंडिया में यस सिराज की 4 विकेट्स आज आई हैं, बट वो 4 विकेट कॉलम जो है देखकर कोई भ्रम जो है अपने मन में अपने दिमाग में मत डालना कि सिराज ने एक्चुअली बॉलिंग अच्छी की है या सिराज ने 4 विकेटें और वो प्रेशर वाली बॉलिंग कहीं ना कहीं डाली है। ऐसा वहम अगर किसी को है वो वहम से जरूर जो है बाहर आ जाए। और वो जो फेक एग्रेशन है ना कि एक बंदा जो है आपके सामने लगभग 150 खड़ा कर गया और आपकी जो है पूरी मैया बहना उसने लगा दी एक तरफ और आपको जो है पूरी तरह से आपकी बॉलिंग एक्सपोज कर दी और आप उसे इस तरह का एटीट्यूड दिखाकर जो है सेंड ऑफ कर रहे हो, was as pathetic as सिराज की बॉलिंग ओवरऑल। 4 विकेट्स दिखाने के लिए बहुत अच्छी हैं, बट ऑल इन ऑल हम ये जो है कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ बुमराह इवन फर्स्ट टेस्ट मैच में वॉज अ डिफरेंस, इवन सेकंड टेस्ट मैच में बुमराह जब तक बॉल डाल रहे होते हैं पूरी तरह से कंट्रोल बॉलर्स का होता है या एटलीस्ट एक एंड से होता है। बुमराह का प्रेशर होता है, ऑस्ट्रेलिया वाले डर रहे होते हैं और विकेट्स भी कहीं ना कहीं गिरने की जो है सीक्वेंस शुरू हो जाती है। बट एज सुन एज बुमराह जो है बॉलिंग से हटते हैं हमारी जो है पोल खुल जाती है और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने ऑलरेडी है। 128 फॉर 5 और स्टिल हम जो हैं 29 रन जो है पीछे हैं और अभी है डे 2 ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच। बट खैर सब चीजों के बारे में करने जा रहे हैं बात। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये तमाशा क्रिकेट जो है कर रहे हैं, क्यों मुझे लग रहा है कि कप्तान का शायद फॉल्ट हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा टोटल जो है खड़ा कर गया। क्या जो है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन वापस फॉर्म में आ रहे हैं, क्या बॉलिंग के कंसर्न है, लेट्स गो इनटू जो है एज अ फैन कन्वर्सेशन जो है बात करते हैं। बट सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की सेकंड इनिंग जिसमें 128 फॉर 5। और अगर मुझे इस इनिंग को सम अप करना हो तो मैं यही कहूंगा कि जिन्हें कॉन्फिडेंस है या जिनके रन्स आते हैं उन्हें जो है एक टेस्ट मैच की तरह चीज़ों को खेलना ही नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट जरूरी नहीं होता है कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज या ओवर एग्रेशन दिखाकर ये दिखाते हो कि हम फियरलेस हैं या हम जो है कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं। नो, टेस्ट मैचेस में अगर बॉल को उसकी मेरिट पर खेलकर जो है बाउंड्री, छक्का, चौका, 1-2 रन लेकर स्कोरबोर्ड मूव किया जाए, मुझे लगता है वो उतना ही अग्रेसिव होता है जितना आप लप्पेबाजी में जो है शॉट्स मारो। टेविस हेड ने एक वक्त तक जो है बिल्कुल एक अग्रेसिव अप्रोच जो है ठानी थी, बट कहीं ना कहीं उसमें बॉलर्स की जो है कोई भी लूज लेंथ को उसने जाने नहीं दिया और उस पर अटैक किया। लबुशने जो है
काफी हद तक जो है कंट्रोल्ड इनिंग खेल रहा था, और बीच में जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हुआ आपने देखा उसकी बाउंड्री जरूर आई कुछ, बट उसकी विकेट भी उसी चक्कर में हुई। और यही वो एक फेक कॉन्फिडेंस जो हमारी टीम इंडिया लेकर चल रही है। इसका रीजन मुझे पता क्या लगता है क्या है, क्योंकि हमने इंडिया में तो जो है बैट्समैन को बिल्कुल जो है गंदी पिचेस पे खिलाकर जो है उनका कॉन्फिडेंस मारा पड़ा है। बट जब इन्हें जो है फॉरेन में या ऑस्ट्रेलिया में फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कुछ अच्छी जो है पिचेस मिली हैं और इनके शॉट्स जो है लगने शुरू हुए हैं, ये वो स्विंग वाली चीज को भूल जाते हैं। हर बॉल स्विंग ऑस्ट्रेलिया में नहीं भी होती। बाउंस आपको जो है अच्छा लगता है, बट अगेन अगर कोई जो है ऑफ बाउंस हो जाती है, ऑफ स्विंग या रेयर स्विंग हो जाती है, क्योंकि आप अपने आप को कमिट इतना जो है शॉट्स के लिए कर कर बैठे होते हो, क्योंकि माइंडसेट में आपको किसी ने भर दिया है कि अग्रेसिव अप्रोच इज ओनली मतलब कि बाउंड्रीज मारो। थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं, आई नो आज के लाइनअप की ऊपर बात करनी है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि नए बच्चे या नए क्रिकेट के फैंस शायद नहीं जानते होंगे। आपको पता है कि एक टाइम पर इंडिया जो है वॉज नेवर अ सक्सेसफुल टीम। बाहर जाकर ऑस्ट्रेलिया में तो हमने जो है विराट कोहली की कप्तानी में जो है जीतना शुरू किया। हेयर एंड देयर एक आधा टेस्ट मैच जो है हम जीते होंगे, बट हम जो है क्यों ज़्यादा जो है फॉल करते थे या मेजॉरिटी तौर पर जो है हमें प्रॉब्लम्स क्यों आती थी? इट वॉज नॉट बिकॉज कि हमारी टेक्निक में कोई गड़बड़ थी या हमसे खेला नहीं जाता था। इट वॉज बिकॉज कि हमें जो है बाउंड्रीज मारने की बहुत गंदी आदत थी। हर टीम को ये पता था कि अगर इंडिया को जो है विकेट से बाहर बॉल डाला जाए, स्लिप या ऑफ साइड को पैक किया जाए और इन्हें टप्पे पर बार बार बॉल डाली जाए, तो ये स्लैशेस मारेंगे और ये तब तक जो है मारते रहेंगे और उस मारने के चक्कर में ये एजेस देंगे। और इसी तरह जो है कई टीम सक्सेसफुल रही हैं हमारे अगेंस्ट। 2003 में अगर आपको जो है याद होगा, 2003-4 में जब राहुल द्रविड़ की वो फेमस विन जो है आई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर, एक टेस्ट मैच जीता था। उस टाइम पर सीरीज में भी जो है हमारी स्ट्रेटेजी एक जब ये हमारे आकाशवाणी, ये कौन है, आकाश चोपड़ा, यस, जब ये आकाश चोपड़ा जो है टीम में आए थे तब टीम इंडिया ने अप्रोच एक बदली थी। हमारी अप्रोच जो है बाउंड्री से आ गई थी बॉल को पुराना करना, और उसका फायदा जो है हमारा मिडल ऑर्डर उठाता था। क्यों? क्योंकि हम शॉट्स फिर भी नहीं रोकते थे, बट क्योंकि बॉल जो है नई से हम पुरानी कर देते थे, ओल्ड कर देते थे, तो वो एजेस फ्लाई नहीं करते थे और वो स्विंग जो है वो भी कम कर देते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉल पुरानी हो जाती थी। नहीं तो हमारी ये गंदी आदत रही है कि हम जो है अटैकिंग क्रिकेट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज मारने के लिए जो है शुरुआत में या ओवरऑल जो है लगे रहते हैं, और जब तक बॉल नहीं रहती है वो स्विंग की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। और वही चीज़ आज की तारीख मैंने नोटिस की हमारी टीम में। अब हो सकता है मैं गलत हूं, बट एज अ फैन मुझे यही लगा कि क्योंकि हमें जो है अग्रेशन दिखाना है और उस अग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पाना ही है आज की तारीख में, और वो नई बॉल के अगेंस्ट या ओवरऑल जब तक बॉल नहीं है, बॉलर्स फ्रेश है, वो आपको बैकफायर मारती है। यशस्वी जायसवाल, अगेन अगर आपने कल की वीडियो देखी है, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, जब मैंने कहा था कि क्यों केयरलेस जो है हमारी टीम इंडिया बनी पड़ी है, और मैंने एक स्ट्राइक रेट का जो है कंपैरिजन किया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ, और कैसे उन्होंने कोप अप किया और कैसे इन्होंने कोप अप आज नहीं किया। अगेन कल वाली वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। अगेन ये नहीं मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब ये होता है कि आप सर्वाइव कर ही जाओगे, बट कल हमने इसी चीज़ का रेफरेंस लिया था कि कैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जो है लास्ट सेशन जो है सर्वाइव कर कर निकल गए। उनका मैक्सविनी और लबुशने जो है किस तरह वो सर्वाइव कर कर गए थे, और आज हमें वैसा ही कुछ सर्वाइव करना था। बाउंड्रीज आएंगी, जायसवाल जैसा बंदा, इवन केएल राहुल जैसा बंदा, शुभमन गिल जैसा बंदा अगर पिच पर खड़ा रहेगा, बाउंड्रीज आ जाएंगी बॉस। रनिंग बिटवीन द विकेट्स आपकी बहुत अच्छी है, इन तीनों की जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं टॉप ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो इट मेक्स सेंस कि आप बॉल को पुराना भी करो, सिंगल सिंगल लेकर स्कोर बोर्ड को मूव करो, और कोई भी लूज बॉल के ऊपर आप अटैक कर दो। बट यहां पर यशस्वी जायसवाल ने 24 रन मारे, 4 बाउंड्रीज यहां पर आई और 77 की स्ट्राइक रेट, अगेन अग्रेशन। उसके बाद जो है 7 रन केएल राहुल ने मारे 70 की स्ट्राइक रेट के साथ, अगेन व्हाट इट टेल्स अस, अग्रेशन। 28 रन शुभमन गिल ने मारे 93 की स्ट्राइक रेट के साथ, अगेन व्हाट इट टेल्स अस, अग्रेशन। 11 रन विराट कोहली ने मारे। अब विराट कोहली ने अग्रेशन नहीं दिखाया, बट विराट कोहली ने वो मिस्टेक्स बार बार की। अगेन मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि जिससे जो है जिसके बैट से कॉन्फिडेंस वाले रन है उसे कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला हुआ है,
और जो है टेंटेटिव होके खेल रहा है उसे समझ ही नहीं आ रहा है, नचाया हुआ है पूरा। तो यहां पर विराट कोहली की वही बार बार, विराट कोहली आप कह सकते हो विराट कोहली ने कौन सा अग्रेशन दिखाया? यस, 52 की स्ट्राइक रेट से विराट कोहली ने जो अग्रेशन किया वो नहीं दिख रहा, क्योंकि विराट कोहली ने मिस बहुत किया, विराट कोहली टेंटेटिव बहुत हुए, विराट कोहली ने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर किया, और कहीं ना कहीं जो है जिस तरह वो बॉल एंड को खेल रहे थे, इट वाज रिटन कि कोई ना कोई बॉल वो एज दिलवा कर रहेंगे। इवन जो कमेंटेटर्स थे वो कंपैरिजन दिखा रहे थे आई थिंक टेस्ट मैचेस का, किस तरह स्टार्क ने पहले इनिंग में लिया, किस तरह पहले टेस्ट मैच में उनकी जो है एक विकेट गिरी थी, किस तरह जो है वो अपने बैट का फेस खोल कर स्लिप्स के लिए जो है कंटेंडर बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें वो दिखा रहे थे, और अल्टीमेटली हुआ क्या, विराट कोहली को उसी चैनल पर बॉल डाली गई, कंटिन्यूएशन में बॉल डाली गई। विराट कोहली ने भले ही अग्रेशन ना दिखाया हो, बट उस चैनल को कोप अप कैसे करना था, जैसे लबुशाने ने किया था, वो हम जो है विराट कोहली ने नहीं कर पाए, और एज अ रिजल्ट विकेट। उसके बाद ऋषभ पंत के ऊपर जो है मैं क्रिटिसिज्म जरूर करता, बट अल्टीमेटली क्या देखते हैं हम, 28 रन ऋषभ पंत ऑलरेडी यहां पर बनाकर बैठे हैं। बट जो तमाशा क्रिकेट ऋषभ पंत खेल रहे थे ना, या खेल रहे हैं, यस वही बात कि रिजल्ट आ गया है इसलिए हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, बट इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऋषभ पंत ने जो है कोई भी कसर छोड़ी थी अपने आप को एक विकेट देने की, जो है एक सीक्वेंस में लाने की। ऋषभ पंत के 28 रन बहुत अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे रन दिख रहे हैं और वो नट आउट भी चले गए हैं, बट ही गेव देम इनफ अपॉर्चुनिटी। और ये बस मैटर ऑफ टाइम होता है, अगर दूसरी टीम इस चीज को रियलाइज कर ले और अपनी लाइन लेंथ से ना भटके, तो आई डोंट सी एनी पॉइंट की टेस्ट मैचेस में हाउ कैन यू सर्वाइव ऐसी अप्रोच के साथ। बट क्योंकि ऋषभ पंत ने किया है, और जब तक हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है ऋषभ पंत का, और आई थिंक अभी तो वो बहुत यंग है तो होपफुली वो चलेगा, बट जब तक हैंड आई कोऑर्डिनेशन चल रहा है और दूसरी टीम जो है टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल रही है, तब तक जो है ऋषभ पंत इज सेफ। जिस दिन ऋषभ पंत को जो है दूसरी टीम में टेस्ट मैच की जगह वनडे या एक अग्रेसिव और डिफेंसिव अप्रोच का मिक्स कर कर खेलना शुरू कर दे, उनकी बाउंड्रीज को जो है लिमिट कर दे, लाइन लेंथ को सीधी कर दे, ऋषभ पंत विल बी अ सिटिंग विकेट एवरी टाइम। ऋषभ पंत एवरी टाइम जो है विकेट देने के जो है उसमें रहेंगे, और ऋषभ पंत का ये बैड पैच किसी एक सीरीज में एक्सपोज होगा, और वो सीरीज कौन सी होगी वी डोंट नो। और तब ये ना कोई कहना कि ऋषभ पंत का बैड पैच है, हम शुक्र मनाएं जब तक ऋषभ पंत की ये पोल खोल नहीं रही है। ऋषभ पंत की सिंपल सी टेक्निक है, वो बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़ने की कोशिश करता है जब बॉलर जो है विकेट टू विकेट बॉल डालता है, और जब जो है बॉलर थोड़ी सी इधर उधर आता है वो स्लैश मारता है। स्लैश इसलिए बच जाता है टेस्ट मैचेस में क्योंकि बाउंड्रीज पर स्टार्टिंग में विकेट्स या प्लेयर्स नहीं होते हैं। सीधी लेंथ को जो है आड़े तेड़े शॉट इसलिए खेल कर निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वहां पर आप प्रेशर डाल देते हो। बट अगर बॉलर जो है रेगुलर उसी चैनल को पकड़ ले, यू वेट एंड वॉच, यू सी, ये प्रॉब्लम जो है आने वाली है एट टाइम्स, क्योंकि कोई ना कोई टीम, कोई ना कोई बॉलर, कोई ना कोई स्ट्रेटेजिस्ट इस टेक्निक के फ्लॉ को निकालेगा और विकेट टू विकेट बॉल ही डालेगा, और तब ये जो प्रॉब्लम है ना ये बहुत गंदी फंसेगी। क्यों ऋषभ पंत, अगर ये प्रॉब्लम कोई कहे ना कि ऋषभ पंत की ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती, क्यों ऋषभ पंत T20 और वनडेज में उतने सक्सेसफुल कभी नहीं हुए हैं, वो इसीलिए नहीं हुए हैं। ऋषभ पंत के कोई भी शॉट जब वो हवा में मारते हैं ना, इवन टेस्ट मैचेस में ऐसा नहीं है वो हर शॉट जो है बाउंड्री के पार होता है, नो, वो हमेशा जो है सर्कल के थोड़ा सा बाहर होता है और बाउंड्री तक नहीं पहुंचता। टेस्ट मैचेस में नॉर्मली आप उस तरह की डिफेंसिव फील्ड रखते नहीं हो, और जब तक आप अटैक करने लगते हो तब आप जो है या लाइन लेंथ पे नहीं होते हो, या फिर आप जो है सिर्फ और सिर्फ वनडे या T20 की तरह उस टेस्ट मैच को खेल रहे होते हो। एट टाइम्स बहुत बार देखा है, बट यहां पर मैं ऋषभ पंत की जो है इस टेक्निक को एक्सपोज करने के लिए नहीं बैठा हूं। ऑल आई वांट टू से इज कि मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी एक यूट्यूब वीडियो से ये जरूर कहना चाहता हूं कि यस, ऋषभ पंत के आज 28 रन है और हमें खुश होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये 128 रन हो जाएं और हमारे लिए उतना ही फायदा होगा, बट दैट डजंट मीन कि आप अगर रन को देखकर ऋषभ पंत की तारीफ कर रहे हो तो आपको उनके फ्लॉज के बारे में भी बात करनी चाहिए। और मैं अपने आप को उस कैटेगरी में रखना चाहता हूं जहां डिस्पाइट ऋषभ पंत अगर रन बना रहे हैं तो उनकी खामी मैंने डिस्कस की है। ऐसा नहीं है कल को वो फेल होंगे तभी मैं क्रिटिसिज्म करूंगा, बट आज भी जो उनका जो है तमाशा चल रहा था वो देखने में बहुत एंटरटेनिंग लग सकता है। एक वो एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होती है कि देखकर नहीं ठोक कर खेलेंगे दिस एंड दैट, वो देखने के लिए, समझने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बट उसमें फैक्चुअल्स बहुत गलतियां हैं। और ऋषभ पंत यहां से टीम को ले जाए बहुत अच्छी बात होगी, बट अगेन इट इज मैटर ऑफ टाइम कि कब कोई टीम जो है इस स्ट्रेटेजी को, इस टैक्टिक्स को एक्सपोज करेगी। खैर उसके अलावा रोहित शर्मा, जिनके ऊपर स्पेशल बात करनी होगी बॉस, रोहित शर्मा
अनइमेजिनेबल। भाई ताता धिन्ना जो है करवाया ना आज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, स्पेशली जो है स्टार्क ने, फिर कमिंस ने। स्टार्क ने तो आई थिंक रोहित शर्मा को, हालांकि वो बैट लग गया था, बट यॉर्कर, उसके बाद एलबीडब्ल्यू, चांसेस बाहर, स्टार्क ने बहुत तंग किया। उसका बेनिफिट किसे मिल गया? कमिंस को। कमिंस ने जो है विकेट निकाल दी। और जिस तरह वो डंडे उठे हैं ना, मतलब जिस तरह डंडे उड़ाए गए हैं कमिंस के द्वारा, दैट टेल्स अस कि कप्तान रोहित साहब हमारे जो है सिर्फ फील्ड पर जो है कहीं ना कहीं जो है बुझे बुझे या खोए खोए नहीं है, वो इवन जो है खेलने वक्त भी खोए खोए हैं। क्लियरली टेल्स अस कि पहले टेस्ट मैच की जीत का प्रेशर रोहित शर्मा लेकर चल रहे हैं। यस, जीत का प्रेशर, क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में जीत दिलाई थी। रोहित शर्मा टेक्निकली 3-0 करवाकर आए हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो भी अपने घर पर। उसके प्रेशर के बाद टीम इंडिया जाते ही जो है इतने सारे ऑड्स उनके अगेंस्ट होने के बावजूद जीती पहला टेस्ट मैच, वो भी डिफरेंट कैप्टन के उसके अंडर। तो ये वो सब प्रेशर जो है रोहित शर्मा लेकर जा रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी करते वक्त ये प्रेशर उन पर दिखता है, बॉलिंग चेंज करने वक्त जो है उन्हें प्रेशर दिखता है, फील्डिंग में वो प्रेशर दिखता है, ओवरऑल फेस पे वो प्रेशर दिखता है, और अब उनका वो प्रेशर बैटिंग में भी दिख रहा है। पहली इनिंग हमने देखी, हमने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। हमने प्रैक्टिस गेम में इनिंग देखी, जल्दी आउट हुए, हमें बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। बट इस मैच में, ये सेकंड इनिंग में जिस तरह भाई साहब आउट हुए हैं ना, भाई इसमें बेनिफिट ऑफ द डाउट देना जो है बनता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी तक उन्हें जो है बहुत चीज समझ आ जानी चाहिए और उन्हें मारना चाहिए था। नो, इट इज द वे ही गॉट आउट, इट इज द वे ही एक्सपोज्ड हिमसेल्फ, इट इज द वे जिस तरह जो है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने उन्हें एक्सपोज किया है, इट इज द वे जिस तरह रोहित शर्मा ने जो है समझा ही नहीं कि क्या हो रहा है वहां पर, कैसे हो रहा है, सिचुएशन उन्हें समझ नहीं आई है। दिस इज नो गुड। रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जो है बहुत देर तक जो है एकदम रिस्ट्रिक्ट होकर बैटिंग करें, ऐसा हो नहीं सकता। और हु नोज कि जिस दिन रोहित शर्मा थोड़ा सा खुलकर खेलना शुरू कर देंगे, लक फैक्टर जो है उन्हें साथ मिल जाए, तो उनके कुछ रन्स आ जाएंगे। बट जिस तरह की वो टेक्निक दिखा रहे हैं, जिस तरह का वो प्रेशर दिखा रहे हैं, आपने ऋषभ पंत को देखा, ऋषभ पंत के पास रोहित शर्मा जैसी इतनी साउंड अच्छी टेक्निक शायद नहीं है, शायद इज द वर्ड, शायद नहीं है। बट रोहित शर्मा जो है उस तरह जो है फ्रीली खेलने की सोच भी नहीं रहे हैं। अगेन, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं बाउंड्रीज इज द मतलब ऑफ फ्रीली खेलना, नो। मतलब फ्रीली खेलने का यही होता है कि बॉल को सिंगल डबल के लिए जो है मूव करने की कोशिश करो। जब आप जल्दी या आप क्रीज पर आए हो, अपने आप को नॉन स्ट्राइकर एंड पर भेजने की कोशिश करो। बॉलर को जो है 1-2 ओवर थकाओ, अगर आपने कुछ जो है काउंटर अटैक करने की कोशिश भी करनी है। और इतने में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स थक जाएंगे। यही कारनामा हमने पहले टेस्ट मैच की जो है सेकंड इनिंग में देखा था। जायसवाल और केएल राहुल ने क्या किया था? क्या काउंटर अटैक किया था? नो, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थकाया, थकाने के बाद मेरिट पर खेला। उसके बाद जो है जब उन्हें जो है बाउंड्रीज की जरूरत पड़ी, उन्होंने बाउंड्रीज ली, नहीं तो रनिंग बिटवीन द विकेट को उन्होंने जो है प्रायोरिटाइज किया। और अल्टीमेटली जब वो खुलने की बारी आई, जायसवाल की तरफ से अच्छा खासा वो खुले भी। और ये वो टेक्निक हमें लेकर जानी थी। बट अगेन, जायसवाल हो सकता है जो है बचकर निकल जाए ये कहकर कि भाई मेरे तो पहली इनिंग में रन थे या मेरे पहले टेस्ट मैच में रन थे और आई वाज द डिफरेंस मेकर। बट जायसवाल जो है अगेन, ये जो फेक कॉन्फिडेंस लेकर चलते हो ना, दैट इज नो गुड। आप अच्छा खासा दिख रहे हो, चाहे जायसवाल होए, चाहे केएल राहुल होए, चाहे आपका शुभमन गिल हो, ये अच्छा खासा दिखते हैं, अच्छा खासा खेलते हुए दिखते हैं। बट फिर भी ये विकेट कैसे दिलवा जाते हैं? दैट वाज बिकॉज, दैट इज ओनली बिकॉज उनके दिमाग में बाउंड्री जो है बस गई हैं। उनके दिमाग में क्यों वो ये नहीं सोच रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेशन इज द की? क्यों वो थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक रेट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट ना करें? केएल राहुल भी इवन जो है इवन पहली इनिंग में जब केएल राहुल आउट हुए थे, और इवन सेकंड इनिंग में भी जो है, चलो सेकंड इनिंग में आप कह सकते हो अनलकी रहे केएल राहुल, बट इवन जब पहली इनिंग में भी आउट हुए थे, वो आउट इसलिए नहीं हुए थे कि केएल राहुल को बॉल अच्छी बहुत पड़ गई। इवन सेकंड इनिंग में भी वो शुभमन गिल जिस तरह खेल रहे हैं उसके प्रेशर में आउट हो जाते हैं फर्स्ट इनिंग में। यहां पर जायसवाल फिर से, क्योंकि शुभमन गिल भी जो है फ्री फ्लोइंग बैटिंग के तौर पर खेलने लग गए हैं और जायसवाल भी फ्री फ्लोइंग जो है खेलते हैं। केएल राहुल को जॉब मिली है कि आप ये पुजारा की तरह जो है टिक टिक कर खेलो, आराम से बॉल को पुराना करो फिर खेलो। बट वो प्रेशर जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच में केएल राहुल ने जितनी देर पुजारा बनने की कोशिश की, यस उन्हें प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा बहुत एजेस इधर उधर लगे, बुरे दिखे, बट एट द एंड वो टिके रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं जायसवाल को हेल्प की। इवन जो है फर्स्ट टेस्ट मैच में जब पहली इनिंग में बाकी कोलैप्स हो रहे थे, केएल राहुल डिस्पाइट नॉट लुकिंग गुड वो खड़े थे। वो चीजें यहां पर नहीं दिखी हैं बॉस। उसके बाद यही अप्रोच जो है नीतीश रेड्डी अब लेकर चल रहे हैं। अच्छा 15 रन उनके बन चुके हैं। बोथ
पंत है, नीतीश रेड्डी 107 और 112 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ये वही है, चल गया तो तीर नहीं तो तुक्का। बट टेस्ट मैचेस में जब आपकी बॉल जो है 10, 15, 20, 25 ओवर ही ओल्ड है, तब आप ये जो अप्रोच रख रहे हो, इट इज ए डेंजरस अप्रोच। और ये डेंजरस अप्रोच जो है बहुत दूर तक नहीं लेकर जाती है। बट वही बात, लग गया तो सभी जो है खुशियां मनाएंगे, बट इस चीज को जो है हमें क्रिटिसिज्म देना होगा। और अगर कोचिंग स्टाफ इस चीज को एड्रेस कर रहा है, उन्हें इसे करना चाहिए। बट खैर, जिस चीज को एड्रेस करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जिन्होंने लाइन लेंथ मोटा माटी पकड़ के रखने की कोशिश की है, बट उन्होंने जो विकेट टेकिंग बॉल्स जो डाली है ना, वहां पर उन्हें रिवॉर्ड मिला है। बट रिवॉर्ड सबसे बड़ा जो मिला है वो मिला है अगेन टेविस हेड। टेविस हेड जो है हमारी कुंडली में शनि बनकर बैठ गया, और व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज, आज शनिवार ही है, सैटरडे है आज। तो 140 रन की टेविस हेड की इनिंग। अगेन टेविस हेड ने वही कारनामा किया है जो जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच में किया था। 337 रन में से 140 सिर्फ और सिर्फ इन भाई साहब टेविस हेड के हैं। बाकी ने लबुशने ने, मैक्सवेनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, उसमें भी ज्यादा जो है लबुशने, और मैं वाकई कहूंगा लबुशने जो है 64 पर आउट हुए। अगेन केयरलेस शॉट खेलकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, और उन्होंने अपनी जो है विकेट दे दी। नहीं तो वहां पर हम कम बैक कर सकते थे, बट टेविस हेड के जो है प्लान्स ही डिफरेंट थे। टेविस हेड जो है 140, और अगेन सिराज ने जिस तरह का सेंड ऑफ दिया ना भाई साहब, भाई मतलब एक बुद्धि वाला व्यक्ति, एक जो है दिमाग वाला व्यक्ति तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि टेक्निकली अगर हम अब देखें ना, 140 जो स्कोर टेविस हेड मारकर गया ना, उसने किया पता क्या है, उसने ये किया है कि हमारी टीम जो है 29 रन पीछे अभी और 5 विकेट डाउन है, यानी कि हम -29 रन हैं विद 5 विकेट्स इन हैंड ओनली। और ये किया है टेविस हेड की उस इनिंग में। और आप इस माहौल में आप इस तरह का जो है सेंड ऑफ दे रहे हो, ये मतलब वही बात है ना, जिस तरह जो है बैट्समैन ने अपने दिमाग में एक फेक एग्रेशन पाल लिया है ना, कि बाउंड्री का मतलब ही होता है एग्रेशन। हमारे बॉलर्स ने भी जो है यही जो है देख लिया है। ऑस्ट्रेलिया टीम ना बहुत गंदा स्लेज करती होती थी। ऑस्ट्रेलिया टीम स्लेज करने के जो है उसमें ही मशहूर थी, पॉन्टिंग की टीम। बट उनमें एक डिफरेंस पता क्या था? परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त करती थी, और उस परफेक्ट परफॉर्मेंस के पीछे जो है उसे बैक किया जाता था अग्रेशन के साथ। बट हमारे कई प्लेयर्स जो हैं अग्रेशन बहुत अच्छा सीख लिया है, बट परफॉर्मेंस के नाम पर घंटा। और सिराज जो है 4 विकेटें देकर जो है आपको ये एक वो फेक सी चीज दिखा रहे होंगे कि भाई मैंने जो है 4 विकेटें निकाल दी हैं। बट आई डोंट नो व्हाई, आई पर्सनली फील इट्स हाई टाइम सिराज इज द मैन जिसे बैठना पड़ेगा। बहुत लोग इन दी विंग्स हैं, वेटिंग है। सिराज ने यह श्रीलंका के अगेंस्ट हमें अभी भी याद है क्या किया है, सिराज कर क्या सकते हैं वो भी हमें पता है। बट जिस तरह सिराज को एक ओपन जो है रोप मिल रही है बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट, जबकि टीम को और भी रिक्वायरमेंट है, जबकि उस तरह का प्रेशर बुमराह जो क्रिएट करते हैं, ये सभी लोग उस प्रेशर को रिलीज करने का ही काम करते हैं। आई डोंट नो अगर आप में से बहुत लोग एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, बट इट्स हाई टाइम सिराज को रियलिटी चेक दिया जाए। क्योंकि ये विराट कोहली के साथ रहकर एक फेक एग्रेशन तो सीख चुके हैं, बट उसे परफॉर्मेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि विराट कोहली परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करते थे, तब तक उनका एग्रेशन भी अच्छा लगता था। अगेन पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली के रन्स हैं, इसलिए कोई विराट कोहली को नहीं ज्यादा बोलेगा। बट जिस तरह जो है एक्सपोज हो रही है विराट कोहली की टेक्निक, वही बात, हम यहां पर विराट कोहली को टेक्निक सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं, सिखा भी नहीं सकते हैं। बट जो हमें दिख रहा है वो हम बयां करेंगे, हमें करना भी चाहिए। और सिमिलर विराट कोहली, रोहित शर्मा आर गेटिंग एक्सपोज एक परफेक्ट लाइन लेंथ के ऊपर। और यहां पर प्रॉब्लम वही हो रही है बार बार, जो डिसिप्लिन की कमी हमारे बैट्समैन में है वही हमारे कुछ बॉलर्स में है, स्पेशली सिराज। अब बाकी के बॉलर्स को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो वैसे ही नए आए हैं, बट सिराज अब तक जो है आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। अकेला जब होता है बुमराह के बिना वो इस अटैक को लीड करता है। और शायद इसीलिए आपने देखा कि अर्शदीप जो है 18-19 करोड़ में जो बिका है आईपीएल में, सिराज 10-11 करोड़ में ही बिका है। दिस टेल्स यू कि आईपीएल, हालांकि 2020 का कंपैरिजन नहीं है, बट एक बॉलिंग का कंपैरिजन जरूर है। जो मोहम्मद शामी और सिराज अपनी रेपुटेशन को लेकर चलते हैं ना, एक्चुअल में कहां उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि बुमराह ने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं। बट खैर डे 3 पर यही देखने वाली बात होगी कि जो ये लप्पा क्रिकेट जो है, जो तुक्का क्रिकेट, जो तमाशा क्रिकेट जो है ऋषभ पंत ने शुरू किया है, साथ में नीतीश रेड्डी भी साथ में मिल गए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में वो बत्ती जगेगी? क्या ऑस्ट्रेलिया में इतनी सेंस है विकेट टू विकेट डालने की और आराम से विकेट निकालने की, या ये उस प्रेशर को नहीं जो है हैंडल कर पाएंगे? यही देखने वाली बात है। क्योंकि ऋषभ पंत
और नीतीश रेड्डी अप्रोच से अपनी जो है, और अगर ये तुक्का या ये तमाशा क्रिकेट चल गया इनका तो भाई सभी खुशियां मनाएंगे क्योंकि रन्स भी तेजी से बनेंगे। बट अगेन इसे जो है बैक करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लूज और बददिमागी वाली जो है बॉलिंग करनी जरूरी होगी। बाकी यही देखने वाली बात होगी कि हम कितनी जल्दी जो है सरेंडर करते हैं या कितना फाइट कर कर जो है एक टोटल सेटअप करते हैं डे 3 पर, और डे 3 पर कितनी देर तक हम जो है जो ऑब्वियस आज की तारीख में डे 2 पर दिख रहा है जो कि है इंडिया की लॉस, वो हम कितना डिले कर सकते हैं, और क्या हम एक अनबिलीवेबल सिचुएशन में जा सकते हैं जहां हम शायद पूरी बाजी पलट दें। होना मुश्किल है बट यू नेवर से नेवर इन क्रिकेट। आपका विचार क्या है? हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बाकी बातें करते हैं, और अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।